अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5। दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2-4 दिन तो सब ठीक से था, पर कुछ दिनों बाद ही उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती। एक दिन पिता बेटी को लेने आता है और सास से कहता है कि बहन जी बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊंगा। घर आने पर पिता बेटी से पूछता है, बेटी ससुराल में सब कुछ ठीक है? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं। सास तो पूरी चुड़ैल है और बाकी सब सास के इशारों पर चलते हैं। माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। पिता बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए, फिर क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? हाँ। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है कि 5 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी। बस तुम्हें सिर्फ 5 महीने। पिताजी, पंचायत इकट्ठी हो गई है, अब बंटवारा कर दो। बूढ़े बाप के बड़े लड़के ने रूखे लहजे में कहा, हाँ पिताजी कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता। छोटे लड़के ने भी उसी लहजे में कहा, जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच ने बूढ़े बाप के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सरपंच की बात सुनते ही बड़े बेटे ने कहा, अरे इसमें मैं क्या पूछना, 6 महीने पिताजी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे बेटे के पास रहेंगे। चलो तुम्हारे तो फैसला हो गया, अब करें जायदाद का बंटवारा। सरपंच बोला। बूढ़ा बाप जो काफी देर से सिर झुकाए बैठा था, एकदम उठ के खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूंगा फैसला, इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकाल कर 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहे और 6 महीने कहीं और इंतजाम करें अपना। जायदाद का मालिक मैं हूँ, ये नहीं। दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। घर की छत पर भूलकर भी न रखें ये 3 चीजें। शास्त्रों के अनुसार इन 3 चीजों को घर की छत पर रखने से गरीबी मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, हमेशा रहोगे कंगाल। चलिए जानते हैं कौन सी है वो 3 चीजें जिन्हें छत पर रखना अशुभ होता है। जानने से पहले हे माता रानी, जो भी कोई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपनी परेशानी लिखकर इसे 3 दोस्तों में शेयर करे, उसके घर में अपार खुशियां भर देना। नंबर 1, घर की छत पर कबाड़ रखना। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 2, घर की छत पर रद्दी पेपर और पुरानी किताबें रखना, यह गरीबी को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर की छत पर लगे पौधों को सूखने के बाद भी छोड़ देना, यह तो और भी अशुभ है। सुबह चुपचाप तुलसी के पौधे में जल में यह चीज डालकर चढ़ा देना, रुपया पैसा बढ़ेगा। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। किसी भी दिन सुबह के वक्त स्टील के बर्तन में कच्चा दूध डालकर उसमें थोड़ा पिसा हुआ गुड़ डालकर तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। ऐसा करने से संपदा बढ़ती है, धन आने के रास्ते खुलते हैं, तरक्की मिलती है और घर में खुशियां आती। नहाते समय पेशाब का लगा किस बीमारी के लक्षण है? हराम की दौलत और दूसरे की औरत जिंदगी बर्बाद कर देती है। अगर तुम असल मर्द हो तो किसी भी शादीशुदा औरत के साथ सोने का कभी मत सोचना, क्योंकि एक मर्द कभी भी दूसरे मर्द की जिंदगी खराब नहीं करता। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं।
इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।